हेलो दोस्तों, हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे थे जिसमें से हम लोग कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज 1.1। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। इसके अलावा हम लोग एक टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें से जितने भी पिछले 10 साल में पूछे गए सवाल हैं, जिस पैटर्न पर सवाल पूछे जाते हैं, सेम उसी पैटर्न के सवाल पर आधारित प्रश्न होंगे। सभी के सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। इसके साथ ही हम लोग साइंस की क्लास ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस सीरीज़ में ज़रूर से ज़रूर जुड़ें। ये सीरीज़ कर लेने के बाद हमें नहीं लगता कि ऑब्जेक्टिव में किसी प्रकार की दिक्कत होगी, तो इस सीरीज़ के ज़रूर से ज़रूर अटैम्प्ट करें और उन लोगों के पास भी शेयर कर दें जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं या देने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज फ़िलहाल हम लोग एक्सरसाइज 1.2 देखने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी सवाल हैं सभी के सभी अभाज्य गुणनखंडन से रिलेटेड सवाल हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या के बारे में यदि डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट वीडियो को जरूर से जरूर अटेम्प्ट करें। तो अभाज्य संख्या वो ऐसी संख्या को कहा जाता है जिसका गुणनखंड एक या स्वयं के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ना हो। ये यानी कहने का अर्थ होगा वो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड कम से कम 2 अधिक से अधिक भी 2 हो तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होते हैं। ठीक है, फिर 3, फिर 5। अब तुम बोलोगे 1 क्यों नहीं होते हैं? तो 1 का गुणनखंड 1 है, दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है। तो अभाज्य संख्या का अर्थ होता है वैसी संख्या जिसका गुणनखंड अधिक से अधिक 2 हो और कम से कम भी 2 हो। जैसे कम से कम 2 तो हो नहीं रहा, इसलिए 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग 1 अभाज्य संख्या के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 पूछे, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। तो एकलौता अभाज्य संख्या 2 ऐसा संख्या है जो सम भी है और छोटी भी है। अगली संख्या 7, 11, 13, 17, 19, 23 डॉट इन्फिनाइट तक। ये सभी की सभी संख्याएं अभाज्य संख्या की सीरीज हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन का अर्थ हुआ अभाज्य संख्या से भाग करना। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट सवाल में ही बोल दिया है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, ये केसी सिन्हा का पहला सवाल है। पहला सवाल बोला है 4320 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग इनका गुणनफल निकालने की कोशिश करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा बोला गया है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। यदि 2 से नहीं लग पाएंगे तब 3 से ट्राई करेंगे, 3 से भी नहीं लग पाएंगे तो 5 से, 5 से भी नहीं लग पाएंगे तो 7 से, आगे इसी प्रकार चलते चलेगा। ठीक है, तो फिलहाल 2 से लगाते हैं। अच्छा, 2 से लगाने के विभाज्यता का नियम मालूम होना चाहिए। ठीक है, यदि संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो तो वह संख्या पूरी तरह से 2 से विभाज्य हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये सारी संख्याएं सम संख्या भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सम संख्या। और जो बच गए हैं जैसे 1, 3, 5, 7 और 9 ये विषम संख्या कहलाते हैं। ये करीब लड़कों को सबको मालूम होगा कि सम संख्या विषम संख्या क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना सम संख्या 2 से विभाज्य हो जाएंगे, अब विषम संख्या 2 से विभाज्य नहीं होंगे। जैसे ही दिख जाए सम संख्या तो बेहिचक 2 से भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर सम संख्या है, 2 से भाग लग जाएंगे, तो भाग लगाते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, उतरेगा 2 हो जाएगा 12, 2 छक्के 12। ठीक है, यदि डायरेक्ट नहीं लगा पा रहे हो तो साइड में रफ में आप भाग लगा सकते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट लगा दें। फिर 2 से लग जाएंगे, 2 एकम 2, 2 अठी 16। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, 2 पचे 10, 2 चौके 8। फिर 2 से लग जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 सती 14। फिर 2 से लगेंगे, 2 कम 2, 2 तिया 6, 2 पचे 10। ठीक है,
अब दिख रहा है यहाँ कि संख्या का इकाई अंक 5 है, इसका मतलब है ये संख्या ऑड नंबर है, विषम संख्या है। अब विषम संख्या यदि है तो 2 से तो नहीं लगने वाले हैं, तो अगला ट्राई करेंगे 3 से। किसे ट्राई करेंगे? 3 से। अब 3 का विभाज्यता का नियम बोलता है यदि संख्याओं का अंकों का योग, यदि संख्याओं का अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं 135 है, इस संख्या के अंकों का योग करना, तीनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़कर 5 और 3 8 1 9। ठीक है, तो 9 जो है 3 से पूरी तरह विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 से लगा देते हैं, 3 चौक 12, 13 में से 12 घटेंगे 1 बचेगा, उतरेगा 5 हो जाएगा 15। ठीक है, और 3 बचे 15, फिर से लग जाएंगे 3 से, 15 3 45, फिर 3 से लग जाएंगे, 3 बचे 15। अब दिख रहा है कि ये संख्या है क्या? अभाज्य संख्या है, इसलिए ये संख्या को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसको पूरी तरह समराइज कर देते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए 4320 बराबर 2 कितने बार दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 बार। ठीक है, तो 5 बार लिख देते हैं। ठीक है, अब 3 कितने बार है? 1 2 3 बार, तो 3 बार लिख देते हैं गुना 5। ठीक है, इसको पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, 2 5 पर है तो 2 पर पावर 5, 3 3 बार है, 3 पर पावर 3 और गुना 5। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से सारे सवाल को हल कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला सवाल देख लेते हैं। जैसे कि सवाल बोला है 7560 को अभाज्य गुणनखंडों विधि द्वारा गुणनफल ज्ञात कर। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे, एकदम आसान सा सवाल है। ठीक है, तो ये सवाल बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, 1 2 सवाल देख लेंगे तो दिक्कत नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं। 7560 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। ठीक है, फिर से वही बात, यदि संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8, तो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएंगे। तो दिख रहा है संख्या का इकाई अंक 0 है, इसे 2 से लग जाएंगे। 2 से यदि लगाओगे 2 तिया 6, 7 में 6 बचेगा 1 और हो जाएगा 15, 2 7 14, 2 8 16 0। ठीक है, फिर 2 से लग जाएंगे, 2 एकम 2, 2 8 16। ठीक है, 2 9 18, फिर 2 से लग जाएंगे, 2 9 18, 2 चौके 8 और 2 5 10। अब दिख रहा है कि 2 से विभाज्य नहीं है, तो अगला ट्राई करेंगे 3 से। ठीक है, तो ट्राई करेंगे 3 से। 3 का विभाज्यता का नियम बोलता है संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है क्या? तो 9 4 13 4 13 5 18, 18 जो है 3 से पूरी तरह विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएंगे? विभाज्य। 3 से लगा देते हैं, 3 तिया 9, 4 उतरेगा, 3 एकम 3, 3 5 15। ठीक है, अब फिर से 3 से लगेंगे। ठीक है, देख लेते हैं, 5 1 6 6 3 9, 3 से लग जाएंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 से लग जाएंगे क्योंकि 5 1 6। ठीक है, तो 3 तिया 9, 3 5 15। अब 3 से नहीं लगेंगे क्योंकि 5 और 3 8 ही हो रहा है। अब 8 जो है 3 से विभाज्य नहीं होता। ठीक है, तो 8 3 से विभाज्य नहीं होता, तो अगली संख्या ट्राई करेंगे 5 से। अब 5 का नियम बोलता है यदि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो। ठीक है, 0 या 5 हो, यदि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो संख्या पूरी तरह से 5 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है यह संख्या का इकाई अंक कितना है? 5 है, तो 5 से लगा सकते हैं, 5 7 35। ये 7 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं इसलिए 7560 बराबर 2 कितने बार है? 3 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 कितने बार है? 3 बार, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो 2 3 बार दिख रहा है तो 2 पर पावर 3 हो जाएंगे, 3 3 बार 3 पर पावर 3 हो जाएंगे, 5 गुना 7। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
ये एकदम आसान सा सवाल है, तो किसी प्रकार दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते थोड़ा सा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे, किसी प्रकार भाग में खाली दिक्कत ना हो, ठीक है। यदि भाग अच्छे से कर लेते हो तो ये संख्या भी अच्छे से निकल जाएंगे। तो इस टाइप से सवाल बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल और देखते हैं। चलिए केसी सिन्हा का सवाल नंबर 5 लेते हैं, ठीक है। तो 5 में बोला है वही विधि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा गुणनफल ज्ञात करना है। तो 1 का 5, तो 1 का 5 में बोला 32,760, 32,760 का गुणनखंडों विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंडों विधि द्वारा गुणनफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले 2 से लगाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और 2 लगाने का नियम सबको पता हो गया होगा कि सम संख्या 2 से विभाज्य हो जाएंगे, ठीक है। क्या दिख रहा है 0 है, इसलिए सम संख्या 2 से लग जाएंगे। तो 2 एकम 2, 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा, उतरेगा 2 हो जाएगा 12, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 अठी 16, ठीक है। फिर से 2 से लग जाएंगे, 2 अठी 16, 2 एकम 2, 2 नवा 18, ठीक है। फिर से 2 से लग जाएंगे, 2 चौके 8, 2 नम 18, 2 पचे 10। अब 2 से नहीं विभाज्य हो जाएंगे। अब किससे ट्राई करेंगे? 3 से। अब 3 का नियम सबको पता हो गया होगा कि संख्या के अंकों का योग करना है। तो अंकों का योग करते हैं, 5 और 9 14, और 14 4 18। 18 जो है 3 से पूरी तरह से विभाज्य है, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएंगे? विभाज्य। 3 से लगा देते हैं, 3 एकम 3, बचेगा 1, 3 तिया 9, बचेगा 1, 3 छक 18, 3 पचे 15, ठीक है। फिर से 3 से ट्राई करेंगे तो जोड़ते हैं, 5 और 6 11, 11 3 14, 1 15। अभी भी 3 से लग जाएंगे क्योंकि 15 विभाज्य है। तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब ट्राई करते हैं 3 से, 5 और 5 10, और 10 और 4 14। 14 जो है 3 से पूरी तरह विभाज्य नहीं है। 14 कहाँ से आया है? अंकों का योग किए हैं, 5 5 10, और 10 4 14। 14 जो है 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होंगे। तो अगला किसे ट्राई करना? 5 से। अब 5 का नियम कहता है यदि संख्या का इकाई अंक, यदि याद नहीं रहे तो नोट करके लिख लेंगे, ठीक है, आगे बहुत ही काम आने वाला है। तो यदि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, क्या बोले? यदि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो पूरी संख्या क्या हो जाएंगे? 5 से विभाज्य। यहाँ दिख रहा है संख्या का इकाई अंक कितना है? 5, इसे 5 से क्या हो जाएंगे? विभाज्य। तो लगा देते हैं 5 से, 5 नम 45, और 5 एकम 5। अब देखोगे 5 से भी नहीं लगेगा क्योंकि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 चाहिए। तो अगला ट्राई करेंगे 7 से। तो 7 से ट्राई करेंगे तो 7 से इसी लगेगा 63 91 होता है, ठीक है। तो 7 से लगा देते हैं, 13 बार में लग जाएंगे, ठीक है। 13 भी एक खुद आभाज्य संख्या है, इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं, इसलिए 32,760 बराबर 1 2 3, 2 3 बार है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 जो है 2 बार है, 3 गुना 3 गुना 5 एक बार, 7 एक बार, 5 गुना 7 गुना और 13 एक बार, ठीक है। तो इसको पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7 गुना 13। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब केसी सिन्हा का सवाल नंबर 2 देखते हैं। 2 भी कुछ इसी प्रकार का है, इसको नोट कर लेंगे। हम लोग केसी सिन्हा पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए केसी सिन्हा का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 बोला है 23,750 में 5 की अधिकतम घात क्या होंगे, ठीक है।
23,750 23,750 में 5 की अधिकतम घात क्या होंगे। ठीक है, घात को हम लोग पावर बोलते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 5 की अधिकतम घात बोला है, घात तभी निकलेगा जब हम इस संख्या का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप से हमको क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करें। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करेंगे तो 23,750। ठीक है, अब लगाना स्टार्ट करेंगे। हमको पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 ... ठीक है, तो सबसे पहले ट्राई करेंगे 2 से। यदि 2 से नहीं लगे तब आगे 3 से ट्राई करना है, यदि 3 से भी नहीं लगे तो किसे ट्राई करना है, 5 से। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से लगाने का प्रयास करेंगे। और 2 का हमको लोग विभाज्यता का नियम मालूम है, यदि सम संख्या रहेंगे 2 से विभाज्य होंगे, यदि विषम संख्या रहेंगे 2 से विभाज्य नहीं होंगे। यहाँ साफ साफ दिख रहा है ये किसी संख्या है, सम संख्या, इसका मतलब 2 से तो लग ही जाएंगे, तो 2 से लगा देते हैं। ठीक है, किसी प्रकार भाग में दिक्कत ना हो, यदि भाग में दिक्कत करोगे फिर सवाल आंसर गलत आ जाएंगे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अठी 16, बचेगा 1, 2 सती 14, बचेगा 1, 2 पचे 10। ठीक है, अब 2 से तो लगने वाला नहीं है। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सम संख्या तो है नहीं। कैसी संख्या है? विषम संख्या। किससे ट्राई करेंगे? 3 से। अब 3 का नियम हम लोग को पता है, यदि संख्याओं के अंकों का योग, फिर से सुनेंगे, संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएंगे। जोड़ेंगे 5 और 7 12, 12 8 20, 20 1 21, 21 1 22। क्या 22 3 से विभाज्य है? तुम बोलोगे 22 3 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब 3 से नहीं कटने वाला है। तो पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटेंगे। यदि 22 3 से नहीं कटेंगे तो पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटेंगे। चाहो तो तुम ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो 3 से नहीं कटेंगे तो किसे ट्राई करेंगे? 5 से। अब 5 का नियम कहता है यदि संख्या का इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो, यदि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो 5 से पूरा विभाज्य हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है संख्या का इकाई अंक कितना है? 5। इसका मतलब ये संख्या 5 से तो लग जाएंगे, तो 5 से लगाएंगे। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 11 में से 10 गए, 1 बचेगा, उतरेगा 8 हो जाएगा 18, 5 तिया 15, बचेगा 3, उतरेगा 7 हो जाएगा 37, 5 सती 35 और 5 पचे 25। ठीक है, फिर से 5 से लग जाएंगे, 5 चौके 20, 5 सती 35, 5 पचे 25। फिर से 5 से लग जाएंगे, 5 नम 45 और 5 पचे 25। फिर से 5 से लग जाएंगे, 5 एकम 5, 5 नम 45। ठीक है, तो ओवरऑल ये 5 से पूरा अभाज्य गुणनखंडन निकाल लिए हैं। ठीक है, अब इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं, 23,750 बराबर 2 गुना 5 कितने बार है? 1 2 3 4 बार, तो 4 बार लिखेंगे। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 और गुना 19। ठीक है, तो 2 गुना 5 पर पावर 4 गुना 19। तो हमसे सवाल पूछा क्या है? 23,750 में 5 की अधिकतम घात क्या होंगे? लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, इसलिए अतः करके लिख सकते हो, अतः 23,750 की अधिकतम घात अतः 23,750 की 50 में लिखेंगे। ठीक है, 50 में 5 की अधिकतम घात 4 होंगे। ठीक है, इस टाइप से सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, यदि कहीं पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो दिक्कत हो जाएंगे। ठीक है, तो तुम लोग देख लेना, ऐसे तो मेरे फिर
मेरे ख्याल से तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर भी दिक्कत हो तो अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो इस टाइप से ओवरऑल हम सवाल को बना सकते हैं। इसी टाइप से एक अगला सवाल भी दिया पूछा हुआ कि पूछा 1440 में 2 की अधिकतम घात ज्ञात करें, ठीक है। सेम इसी प्रकार बनेंगे, सिर्फ डाटा चेंज है। सवाल नंबर 3, 1440 में 2 की अधिकतम घात, ठीक है। पिछले सवाल में था 5 की अधिकतम घात पूछा गया था, अब की बार 2 की अधिकतम घात पूछा। प्रोसेस तो एकदम सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो इस बार 1440 का अभाज्य गुणनखंडन करना पड़ेगा। तो दिख रहा है जैसा कि सम संख्या तो 2 से तो लग जाएंगे, ठीक है। तो 2 से लगा देते हैं, 2 सती 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से लग जाएंगे, 2 तिया 6 और 2 छके 12, 2 से लग जाएंगे, 2 एकम 2, 2 अठी 16, ठीक है। 2 से लग जाएंगे, 2 नम 18, फिर 2 से लग जाएंगे, फिर अब 2 से नहीं लगेंगे। अब 2 से नहीं लगेंगे, किसे ट्राई करना, 3 से। 3 से लग जाएंगे क्या, 5 4 9, 9 3 से विभाज्य, इसलिए 3 से लग जाएंगे। 15 3 45 जैसा कि मालूम होगा, और 3 से 3 5 15, तो लिख सकते हैं 1440 बराबर 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार लिखेंगे, ठीक है। गुना 3 गुना 3 और गुना 5, ठीक है। तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि 5 बार लिखा हुआ है। 3 पर पावर 2 गुना 5। हमसे सवाल क्या पूछा, 1440 में 2 की अधिकतम घात पूछा। 2 की अधिकतम घात कितना हो गया, 2 की अधिकतम घात 5 लिख सकते हैं। अतः 1440 में 2 की अधिकतम घात 5 होंगे, ठीक है। इस सवाल को इस टाइप से बना सकते हैं। हमें नहीं लगता इस सवाल में किसी प्रकार की दिक्कत होगी। ये दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसको हम दोबारा देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल सवाल को नोट कर लेंगे। चलिए सवाल नंबर 4 पर चलते हैं, ठीक है। सवाल 4 नंबर भी एकदम आसान सा सवाल है। जैसे कि बोला है 6370 में से 70 बराबर बोला है 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n गुना 7 पर पावर k गुना 13 पर पावर p है तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो सवाल देखने से ही पता चल रहा है कि 6370 का यह अभाज्य गुणनखंडन निकाला हुआ है। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंडन। यदि हम 6370 का अभाज्य गुणनखंडन निकाल लें, 2 का पावर मिल जाएगा, 5 का पावर मिल जाएगा, 7 का पावर मिल जाएगा और 13 का पावर मिल जाएगा। और हमें 13 का सभी पावरों का क्या करना है, योग। तो इसका मतलब हो गया कि संख्या का हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन करना हम लोग सीख चुके हैं। तो सिंपल अभाज्य गुणनखंडन करेंगे 6370 बराबर, ठीक है। फिर से वही सबसे छोटी संख्या से लगाएंगे, 2 से। 2 से नहीं लगे तो 3 से, 3 से नहीं लगे तो 5 से, फिर 7 से, फिर इसी प्रकार 11, फिर 13, इसी प्रकार आगे भी ट्राई करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग देखते हैं 2 से, कि 2 से लग जाएंगे क्योंकि सम संख्या है। तो लगा दो 2 से। तो 2 से यदि लगाओगे तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, ठीक है। और 2 अठी 16 और 2 पचे 10। अब 2 से तो नहीं लगेंगे। अब क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि ये विषम संख्या है। अब विषम संख्या 2 से विभाज्य नहीं होंगे, तो अगला ट्राई करना पड़ेगा 3 से। और 3 से वही संख्या कटेंगे जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, ठीक है। तो अंकों का योग करते हैं, 5 और 8 13
और 13 1 14 और 14 3 17। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं। 5 8 13 1 14 14 3 17। 17 जो है 3 से विभाज्य नहीं है, इसे 3 से भी ये संख्या पूरी तरह से विभाज्य नहीं होंगे। तो अगला किसे ट्राई करना है? 5 से। तो 5 का नियम बोलता है संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो। तो संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो 5 से विभाज्य हो जाएंगे। तो यहाँ दिख रहा है संख्या का इकाई अंक कितना है? 5, इसलिए 5 से क्या हो जाएंगे? विभाज्य। तो 5 से लगाते हैं। 5 छक्के 30, 31 में से 30 जाएगा, 1 बचेगा। 5 तिया 15, 3 बचेंगे। अब 5 सती 35। ठीक है। अब दिख रहा है क्या कि ना ही इकाई अंक 0 है ना ही इकाई अंक 5 है, इसका मतलब 5 से भी नहीं लगने वाले हैं। ठीक है। तो अब किससे ट्राई करेंगे? 7 से। और 7 से साफ साफ दिख रहा है 7 9 63 और 7 एकम 7। 7 से लगा देते हैं। 7 9 63, 7 उतरेगा 7 एकम 7। फिर से लग जाएंगे 7 से, क्योंकि 63 91 होता है। तो 7 से लगा देते हैं। 13 मरतब लग जाएंगे। ठीक है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तिरसठ 170 बराबर 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 13। ठीक है। अब सवाल बोला है कि 6370 बराबर 2 पर पावर m, 5 पर पावर n, 7 पर पावर k और 13 पर पावर p है। तो लिख सकते हैं इसको, चूँकि 6370 बराबर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n गुना 7 पावर k गुना 13 पावर p है। ठीक है। इसको और थोड़ा सा पावर के रूप में भी फॉर्म कर सकते हैं। 2 पर पावर 1 हो जाएंगे, 5 पर पावर भी 1 हो जाएंगे, 7 2 बार लिखा 7 पर पावर 2 हो जाएंगे और 13 पर पावर 1 हो जाएंगे। ठीक है। अब हमको निकालना है सभी घातों का योग। तो लिख सकते हैं, इसलिए जो सवाल में पूछा गया उसका मान निकाल लेते हैं। इसलिए m प्लस n प्लस k प्लस p बराबर, यहाँ दिख रहा है m बराबर कितना है? 1। ठीक है। n पर 5 पावर n है, n का मान कितना आया है? 1। ठीक है। 7 पर पावर k है और k का मान कितना आया है? 2। ठीक है। और 13 पर p है, p का मान कितना आया है? 1। तो इसको सभी को जोड़ोगे तो 2 1 3 3 2 5। इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएंगे? 5। तो बेसिकली ये अभाज्य गुणनखंडन निकालना ही था, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा दिया, पावर के फॉर्म में हमको योग पूछ दिया। ठीक है। तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यदि अभाज्य गुणनखंडन यदि आता है आपको तो आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल में क्या बोला है। तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। यदि समझ में नहीं आए तो फिर से दोबारा वीडियो को रिकॉर्ड है तो इसको देख सकते हैं। ठीक है। देखिए 5 नंबर में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। ठीक है। तो हमको देखना है, बोला है निम्नलिखित में कौन सी संख्या सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। ठीक है। और ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए बोल सकते हैं 32, 62। 2 में दिया है 18, 25 और 3 में दिया है 31, 63। जब हम वीडियो स्टार्ट किए थे बनाना तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे जितने भी संख्या के बेसिक थे सभी हम लोग बेसिक कवर किए थे। तो यदि आप बेसिक क्लास नहीं देखें तो बेसिक क्लास को जरूर से जरूर देखें, ताकि उसमें सारे डिटेल हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं सहअभाज्य संख्या पूछा तो इसका थोड़ा सा हम डिफरेंस बता देते हैं। सहअभाज्य संख्या इसी संख्या, अच्छा ये सहअभाज्य संख्या हमेशा युग्म में आएगा। सहअभाज्य संख्या जब भी पूछेगा
इगुम में, इगुम मतलब जोड़ा में, ठीक है। तो सआभाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहा जाता है, ऐसे इगुम को कहा जाता है जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ कहने का अर्थ हुआ, मान लीजिए हम इसका लें, ठीक है, ये 63 हो गया, हम कह सकते हैं इसका 31 का गुणनखंड जो है 1 होगा या फिर खुद 31 होगा, ठीक है। और जबकि 63 का देखोगे तो 1 होगा, 1 से आसानी से कट जाएंगे, 3 से भी आसानी से कट जाएंगे, ठीक है, और देखोगे 31 से भी आसानी से कट जाएंगे। 63 नहीं 93 होगा, 93, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा कि इसका इस संख्या का, इस संख्या युग्म का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 31 है। तो सआभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जिसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। यहाँ दिख रहा है साफ साफ, इसका भी एक गुणनखंड 31 है, इस संख्या का भी एक गुणनखंड 31 है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, इसलिए ये संख्या सआभाज्य संख्या नहीं होंगे। अभाज्य संख्या या विभाज्य संख्या से हमको देखना नहीं है, ये भी संख्या विभाज्य है, ये संख्या क्या अभाज्य है, जबकि इसमें क्या है 3 भी विभाज्य है, अब 25 में विभाज्य है, लेकिन सआभाज्य संख्या अभाज्य संख्या में किसी प्रकार रिलेशन नहीं होता, ठीक है। इसमें देखना होता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अभाज्य संख्या में देखना होता है उसका 2 से अधिक फैक्टर नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। तो 2 यदि देखोगे तो 18 बराबर लिख सकते हैं, 18 1 से कट जाएगा। अच्छा एक चीज़ और बता दें, 1 को छोड़ देना, क्योंकि 1 से सारी संख्या विभाज्य होते हैं, ठीक है। तो 1 को इंक्लूड हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1 से विभाज्य हो जाएंगे तो 1 को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि 1 के अलावा हम लोग को देखना होता है। तो 2 से कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे, 6 से कट जाएंगे, और स्वयं 18 से कट जाएंगे, 9 से भी कटेंगे और 18 से भी कटेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 25 का। 25 जो है 5 से कट जाएंगे या फिर स्वयं 25 से कटेंगे। यहाँ से देख गुणनखंड निकालने से, अच्छा गुणनखंड निकालने के लिए आता होगा सबको, आसानी से निकाल सकते हो, छोटे छोटे संख्या हैं तो आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड निकालना भी अभी सीखे हैं। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है, क्या वैसा गुणनखंड है जो दोनों में है। यहाँ पर दिख रहा है 5 इसमें नहीं है, 25 भी इसमें नहीं है, इसका मतलब 18 25 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, सआभाज्य संख्या। तो ये जो 18 का 25 का युग्म जो है ये कैसी संख्या का युग्म है, सआभाज्य संख्या का युग्म है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यदि आपको डिटेल पढ़ना हो तो पार्ट 1 जरूर देखें, ताकि उसमें डिटेल से हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। सवाल नंबर 1 देखते हैं। 32 का जब अभाज्य गुणनखंडन करोगे तो उसका गुणनखंड 2 आएंगे, 4 आ जाएंगे, ठीक है, 4 से भी कट जाएंगे, और 8 से कटेंगे, 16 से कटेंगे, और स्वयं 32 से कटेंगे, ठीक है। 62 का देखोगे तो 62 सम संख्या से 2 से तो कटना ही है, 2 से कट जाएंगे, और 31 से कटेंगे, और स्वयं 62 से कटेंगे, ठीक है। अब तुम देखोगे इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, सआभाज्य संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ दिख रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए ये भी संख्या का युग्म क्या होगा, सआभाज्य संख्या नहीं होगा। तो फाइनली हमारा क्या होगा, सआभाज्य संख्या कौन सी है, 18 25 एक सआभाज्य संख्या है। क्लियर हो गए होंगे बात, उम्मीद है, ठीक है। यदि क्लियर नहीं हुए हो तो पार्ट 1 देखें, उसमें डिटेल चर्चा हम लोग किए हैं, ठीक है। तो फिलहाल अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सिर्फ इतना ध्यान देना है, किसी भी संख्या का युग्म का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, ठीक है। ये हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए हैं, यदि डायरेक्ट नहीं निकले तो अभाज्य गुणनखंड आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो आसानी से कर सकते हैं, इस वीडियो में सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 6 पर चलते हैं। सवाल नंबर 6 में क्या बोला, चलिए सवाल नंबर 6 लिख देते हैं। बड़ा निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याएं,
निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याओं A B C D X Y के मान ज्ञात करें। ठीक है, और सवाल नंबर 1 में कुछ इस प्रकार दिया है। ठीक है, इस टाइप से सवाल पूछे गए हैं। तो ये यदि गौर से देखोगे तो ये समझ में आ रहा है कि ये कुछ नहीं है, ये अभाज्य गुणनखंडन है। ठीक है, यदि ये संख्या का अभाज्य गुणनखंड, अच्छा मान लीजिए कोई संख्या है। ठीक है, मान लीजिए हम छोटी संख्या लेते हैं हम 32, चलिए 32 में 96 लेते हैं। ठीक है, तो 96 का अभाज्य गुणनखंडन करोगे तो कुछ इस प्रकार आएगा। 2 से लगाओगे क्योंकि 2 से लग ही जाएगा, कोई सम संख्या 2 चौके 8, 2 8 16। ठीक है, इस प्रकार लगाओगे। 2 से लगाओगे 24 मरतबा में, 2 से लगाओगे 12 मरतबा में, 2 से लगाओगे 6, 2 से लगाओगे 3। तो तुम इसको चाहो तो अभाज्य, ये अभाज्य गुणनखंड है। क्या हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं क्या? 96 2 48, फिर 48 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो आ जाएगा 2, और फिर आ जाएंगे 24, फिर 24 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 12, फिर 12 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे 2 आएंगे, फिर आ जाएंगे 6, फिर 6 का करेंगे, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3। तो इस प्रकार क्या है, गुणनखंडन वृक्ष है। ठीक है, सेम इसी प्रकार ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर यदि गौर करोगे ये दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर होता है, नहीं है क्या? 48 गुना 2 करोगे कितना आ जाएगा? 96, और 48 का फैक्टर करोगे तो फैक्टर 2 से लग जाएंगे 48, क्या मरता हूँ 24। ये देखो 24 दूना 48, फिर यहाँ करोगे 12 दूना 24 कर दोगे, 6 दूना 12 और 3 दूना 6। तो क्या इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा क्या? तो यहाँ पर क्या होगा, 2 गुना 1260 बराबर क्या जाएंगे A। अब यहाँ देखो ये दोनों गुना करके ऊपर लाना चाहिए, तो इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या रखें जो आ जाए 1260, तो यहाँ बोलोगे 2 रख देते B बराबर, तो 1260 आ जाएंगे। तो यहाँ 630 है और 2 से लगाया है तो 2 से कितने मरतब लग जाएगा? तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पचे 10, यहाँ पर दिख रहा है 315 आ जाएंगे। ठीक है, इसी पर दोनों मल्टीपल यहाँ आ जाएंगे, यहाँ मल्टीपल यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार निकालते हैं, तो इसको देखते हैं किस प्रकार निकाल सकते हैं, इसी से रिलेट करते हुए चलेंगे। लिखेंगे चूँकि ए बराबर लिख सकते हैं, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 1260 गुना 2, जैसा कि 48 गुना 2 करेंगे 96 आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 1260 गुना 2 कितना 2400 2520 आ जाएंगे। ए बराबर निकल के आ गया। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये दोनों का मल्टीपल है ना 1260, लिख सकते हैं 1260। पिछला बार ए बराबर निकाले थे, अभी 1260 बराबर हो जाएगा। 1260 बराबर क्या होगा B गुना 630, तो B बराबर क्या हो जाएगा 1260 बटे 630 बराबर B। काटेगा यहाँ से 2 मरतबे में, तो B बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, इसी प्रकार आगे निकाल सकते हो 630 बराबर 630 बराबर हो जाएगा 2 गुना C, तो 2 से भाग कर देंगे तो 630 बटे 2 बराबर C, तो यहाँ कट जाएगा 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 पचे 10 बराबर C। ठीक है,
इसी प्रकार इसका सी का मान निकल गया। इसके बाद एक्स डी का मान निकालेंगे तो डी का मान क्या हो जाएगा, सी बराबर डी गुना क्या लिख सकते हैं 105। 80 का मान अभी भी निकाले हैं 315 बराबर डी गुना 105। तो 315 बटे कितना हो जाएगा 105 बराबर डी, यहाँ से 3 मरतबा कट जाएगा तो डी बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, इस पर एक्स का मान निकाल सकते हैं। एक्स गुना 35 बराबर क्या हो जाएगा एक्स, सॉरी 105, क्या लिख सकते हैं 105 बराबर एक्स गुना 35। ठीक है, तो एक्स का मान निकालोगे तो 35 बटे कितना हो जाएगा 105 बटे 35 बराबर एक्स, ये 3 मरतबा कट जाएगा, एक्स का मान कितना आ गया 3। ठीक है, इसी प्रकार नीचे भी निकाल सकते हो। 35 बराबर क्या हो जाएगा बाई गुना 7, 35 बराबर बाई गुना 7, तो बाई का मान कितना हो जाएगा 35 बटा 7। तो बाई का मान आ जाएगा 7 × 5 = 35, बाई बराबर 5। तो इसको पूरे समराइज कर सकते हो, लिख सकते अतः लुप्त संख्या ए बी सी डी एक्स तथा वाई का मान क्रमशः क्या क्या है, ए बराबर आ गया 2520,